सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान सत्य सनातन धर्म की सतगुरुदेव भगवान की। उत्पत्ति प्रकरण का चौथा सर्ग। वशिष्ठ जी के बोले कि हे राम जी, दृष्टा दृश्य दर्शन ये त्रिपुटी तुम्हारे मन से भासती है, ये सच नहीं है। न कोई दृष्टा है, न कोई दृश्य है, न कोई दर्शन है। लेकिन जब तुम अनुपस्थित हो जाते हो और तुम्हारी जगह पर मन खड़ा हो जाता है, तो उस मन से ये तीन भागों में बढ़ जाता है। चेतन बट जाता है या बटा हुआ सा दिखने लगता है। हाँ, कहे तो तुम समर्थन में रहे जैसे आज ही समझ गए। हाँ, यही तो जो है खेल, चमत्कार है इसमें। भगवान ने अर्जुन को गीता में यही बात समझाई। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। एक अविभक्त चेतन ही विभक्त सा दिखने लगता है, और जब वो विभक्त सा दिखने लगता है तब उसी का नाम गुणों के आधार पर ब्रह्मा विष्णु महेश हो जाता है। नहीं तो वो परम तत्व ईश्वर एक ही है, उसमें दूसरे का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वही ब्रह्मा विष्णु महेश। देखो, जो विभक्त से लग रहे हैं, यानी चेतन से लग रहे हैं, चेतन है नहीं। अब जो चेतन सा लग रहा है उसने ये संसार बनाया, तो जो जैसा है उसका संसार कैसा होगा, वैसा ही तो होगा। हाँ, ये बाप तो हमने सबने देखे, जिनके होने से हम लड़के, हम पुत्र हुए। एक बाप ऐसा भी है जो है ही नहीं, जो स्वयं में बाप ही नहीं है। वो न जाने कितने उसने पुत्र पुत्रियां पैदा कर दी। ब्रह्मा चिल्लाता है, नाती कहाँ जा रही। सोचा करो इन बातों को। क्या यहाँ संसार में जब लोग मरते हैं इकट्ठे, तो कभी ब्रह्मा जी को रोते हुए देखा है? चलो मनुष्य मरते हैं तब तुम्हें थोड़ी संवेदना हो भी जाती है, लेकिन सड़क पर ये चीटा चिटी रोजाना हजारों करोड़ों मर रहे हैं, लगता है किसी ब्रह्मा को कि हाय जी हमने पैदा किए हैं, अब ये क्यों मर रहे हैं? तो क्या सिद्ध हुआ? यही सिद्ध हुआ, एक ही चेतन विभक्त सा लगता है। दृष्टा दृश्य दर्शन त्रिपुटी मन से भासती है। जैसे स्वप्न में त्रिपुटी भासती है, और जब जाग उठा तब त्रिपुटी का अभाव हो जाता है। उदाहरण दे दिया, स्वप्न में दृश्य भी है कि नहीं है, और स्वप्न में दर्शन हो रहा है कि नहीं। जैसे आज स्वप्न में हमने गिरिराज जी जाकर के गिरिराज जी महाराज के दर्शन किए। कहाँ? स्वप्न में। तो वहाँ दर्शन भी हो रहा है, वहाँ दृष्टा भी है और दृश्य भी है। और जग गए तो कौन है? नींद खुली सब झूठे। नींद खुलने पर कुछ भी है नहीं है। ऐसे ही यहाँ के दृष्टा दृश्य दर्शन। मन तुम्हारा दृष्टा बन गया है, विषय तुम्हारा दृश्य बन गया है, और मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा उसको ग्रहण करना तुमने दर्शन मान लिया।
इसी को प्रमाता प्रमाण प्रमेय कहते हैं। ठीक है। अच्छा, प्रमाता पहले है कि प्रमेय? बताओ रंग से। 108। प्रमाता प्रमाण प्रमेय। अब यहाँ होने की बात हो रही है। ये जवाब आपका इसलिए उचित नहीं है कि तीनों हैं ही नहीं, जवाब तो ये है। अब चूंकि होते हुए लग रहे हैं तब की बात पूछ रहा हूँ कि परमात्मा हमारा प्रमाता है कि परमात्मा हमारा प्रमेय है। इसलिए मैंने ये बात पूछी। मेरा आत्मा मेरा प्रमेय है कि मेरा प्रमाता है? प्रमेय है। और विषय हमारा प्रमेय है कि प्रमाता है? हैं? तो फिर दो प्रमेय होते हैं। हैं? प्रमेय दो होते हैं, दृश्य दो होते हैं। यही बात यहाँ पर राम जी को समझा रहे हैं वशिष्ठ जी कि तुम्हें ये जो त्रिपुटी दिखाई देती है ये झूठी है। इस त्रिपुटी को सत्य न मानो। इस त्रिपुटी को सत्य मानोगे तो कभी परमात्मा को पाने की इच्छा ही जागृत नहीं होगी। तो वही तो यहाँ रोज चर्चा कर और होता क्या है? धमाधम हो रही तो कहाँ हो रही लगी होने दो जो कुछ होगा। नहीं डटिया के 15 मिनट बस त्रिपुटी का अभाव हो जाता है और आप ही भासता है। वैसे ही आत्मसत्ता में ये उदाहरण हो गया। जैसे जागृत में आकर के स्वप्न की दृष्टादृश्य दर्शन टोटली झूठे थे, ऐसे ही जब तुम आत्मसत्ता में जग जाओगे तो ये संसार के भी दृष्टादृश्य दर्शन सब सप्ताह में जागरण से पहले तो दृश्य भास रहा है। अरे दृश्य जो है भास रहा का क्या अर्थ होता है? जो भास रहा है सो झूठा है। हाँ? अब उसको सत्य का ही छाती से कहीं लगाए हो। झूठा तो आत्मतत्व का बोध होने पर ही सिद्ध होगा। अरे सिद्ध बाद में करना, पहले गुरु की आज्ञा का पालन तो करो। यही तो गड़बड़ पाले बैठे हो। सिद्ध नहीं होगा तो हम जय में लगे रहेंगे। जो सिद्ध नहीं हो रहा, अब सिद्ध तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं हो पाया तो क्या उन्होंने संसार को जो है छाती से लगाए रखा? भरथरी ने सारी की सारी औरतें अपनी छाती से लगा के रखी। 108 रानियां थी, कितनी 100 हैं, सब बीमार थी बेचारी। ये परित्याग जो है भीतर से होता है महाराज। इन्हीं चिंताओं में बने रहोगे तो क्या मिलेगा? क्या मानव जन्म व्यर्थ जा रहा है। अपनी मान्यताओं से तुम इसको व्यर्थ जो है व्यतीत कर रहे हो। तुम्हारी मान्यताएं हैं। हम तो उन लोगों से भी कहते हैं जिनकी कन्या जो है शादी को बैठी है, तुम बैराग को धारण हो जाओ, शादी हो जाएगी। तुम्हारी हिम्मत तो पड़े। इनसे हमने कह दिया था, पूछ लो इनने कब वादा किया था और आज तक पूरा नहीं किया। इन्होंने कहा था वकील साहब लड़की की शादी हो जाने तो हम तुम्हारे जैसे हो जाएंगे। कहा था, याद है? तो शादी भी हो गई। शायद अब वो बाल बच्चे वाली भी हो गई होगी। शादी को 20 वर्ष भी हो गए होंगे। लेकिन तुम आज भी हमारे जैसे हो क्या दावा कर सकते हो? हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे, तुम कभी आजमा के देख लो। लेकिन व्यर्थ की बातों में हम नहीं फंसते। जैसे तुम कहो हम जहाँ चलें तहाँ चलो, काय को चलें तहाँ? हाँ हैं? वही बात कह रहे हैं। अब तुम्हें तो आदत है झाड़ झंकारों से निपटने की।
सब अपनी अपनी कहेंगे। जुआ खेलने वाला कहेगा जुआ खेलने चलो, दारू पीने वाला कहेगा दारू पीने चलो। जो जिसके मन में बसी वो उधर को ले जाएगा। जागे हुए को अपना आप अद्वैत ही भासता है। आत्मा में जो जाग जाता है उसे अपने अतिरिक्त और कुछ भी भासता नहीं। जो भासता है वो अपना आपा होता है। जब तक शुद्ध बोध नहीं प्राप्त हुआ तब तक दृश्य भ्रम निवृत्त नहीं होता। वह बाह ब्रह्म देखता है तो भी सब सृष्टि ही दृष्टि आती है। अंतर देखेगा तो भी सृष्टि ही दृष्टि आती है। बाहर देखेगा तो भी सृष्टि। उसको सत्य जानकर राग द्वेष कल्पना उठने लगती है। जब मन आत्मपद को प्राप्त होता है तब दृश्य भ्रम निवृत्त हो जाता है। जैसे जब वायु की स्पंदता मिटती है तब वृक्ष के पत्रों का हिलना बंद हो जाता है। इससे मन रूपी दृश्य ही बंधन का कारण है। तो राम जी बोले कि हे भगवान, यह दृश्य रूपी विसूचिका रोग है, उसकी निवृत्ति कैसे हो, सो कृपा करके कहिए। तो वशिष्ठ जी बोले कि राम जी, संसार रूपी बेताल जिसको लगा है उसकी निवृत्ति इस प्रकार होती है कि प्रथम तो विचार करके जगत का स्वरूप जानो। अब उन्होंने जो है प्रक्रिया बताई कि पहले पहले तुम आत्मा नहीं हो जाओगे। सर्वप्रथम क्या करो, इस जगत के स्वरूप को समझो। तो नाम करने दो बेताल का। हाँ, बेताल की तुलना की है। बेताल क्या होता है, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता। ऐसे ही संसार है। तो संसार के स्वरूप को जानो। कहीं क्या जानो, ये जानो कि किसी भी काल में संसार है नहीं, ये जानो। और क्या जानो। जब जान जाओगे संसार की जो है वास्तविकता को, तो फिर पाने की कोशिश करोगे। हम एक उदाहरण दिया करते हैं। मृग तृष्णा के जल को जान जाने के बाद कोई मनुष्य उस मृग तृष्णा के जल को पीने की इच्छा करता है? नहीं करता। मनुष्य की कह रहा हूँ। मृग तो कभी जान ही नहीं पाता है कि ये जल नहीं है। उसे तो हमेशा जल ही लगता है, और जल लगते लगते भागते भागते वो क्या कर देता है, अपने प्राण गंवा देता है। कौन? मृग। इसलिए उसका नाम रखा मृग तृष्णा। कहीं कहाँ है मृग तृष्णा? कहीं तुम्हारा संसार, तुम्हारे संबंध, तुम्हारा कुटुंब। हाँ। ये तुम्हारा कुटुंब क्या है? मृग तृष्णा। और तुमको हो इस कुटुंब के लिए मृग। मर जाओगे पीते पीते। इसी बातें चाहे इतनी ऊंची करना सीख लो, बातों से कुछ होने वाला नहीं। कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा। वो तो कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। उसके अनंतर जब आत्म पद में विश्रांति होगी तब तुम सर्व आत्मा ही देखोगे। हे राम जी, दृश्य भ्रम जो तुमको भासता है उसको मैं उत्तर ग्रंथ से निवृत्त करूँगा, इसमें संदेह नहीं। सुनिए, ये दृश्य मन से उपजा है और इसका सद्भाव मन में ही हुआ है। जैसे कमल का उपजना कमल के बीज में है, वैसे ही संसार का उपजना तुम्हारी स्मृति में है, मनोवृत्ति में है। वह स्मृति अनुभव आकाश में होती है। अब इसी को तुम जो है अनुभूति कहते हो। कल कुछ और अनुभूतियाँ थी, आज कुछ और अनुभूतियाँ चेंज हो गई हैं। अनुभव नहीं हुआ तुम्हें। देखो, दोनों बाकी एक जैसे हैं। अनुभूतियाँ चेंज हो गई हैं, उसको तुम अनुभव कहने लगे हो। वो अनुभव नहीं है। अनुभव वो है
जिसमें कभी भी संसार तीन काल में है ही नहीं। भाव से रहित को अनुभव कहते हैं और वृत्तियों की ग्रहण करने की क्षमता को अनुभूतियां कहते हैं। तो पहले वो अनुभूति थी भोग की, लगे रहे कंपटीशन में। हाँ? अब ये वाली बातें सुनाते हैं तो तुम कहने लगते हो हाँ हमें भी एक बार हुआ था। काय को झूठ बोलते हो? अच्छी सर्विस से त्याग पत्र देना, इसके लिए नहीं हमें इससे बढ़िया नौकरी चाहिए, इसके लिए नहीं। मेरे परमात्मा देव का रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा इस नौकरी के करने से, इसलिए इस्तीफा दिया। बहुत होश में बात कर रहा हूँ। वकालत इसलिए नहीं छोड़ी कि वकालत के छोड़ने से हम पुण्यात्मा हो जाएंगे, नहीं। वकालत इसलिए छोड़ी कि वकालत के काल में जो मेरा समय बर्बाद हो रहा है वो हम परमात्मा के मार्ग में नहीं लगा पाए, इसलिए छोड़ी। पुण्य आत्मा बनने के लिए नहीं। बेईमानी क्यों छोड़ी? ईमानदार होने के लिए नहीं, मुक्ति पाने के लिए नहीं। बहुत ईमानदार लोग इस जगत में घूम रहे हैं, जिनको आज जो इतना अपनी ईमानदारी का अभिमान हो गया है, और उस अभिमान का जब पतन होता है तो कहीं के नहीं रहते। उनमें से एक प्रधानमंत्री का नाम तो मुझे याद है, जिन्होंने कमंडल चलाया था, वो मंडल, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी। हाँ, ईमानदारी के घमंड में मारे गए। जितना बेईमानी का घमंड होता ना, उससे 10 गुना ईमानदारी का घमंड होता है। अविद्या का जितना अभिमान लिए बैठे उतना ही तुमने विद्या का पाल लिया, इसलिए रोज चर्चा करते हमें अनुभव ज़्यादा, हमें अनुभव ज़्यादा। ज़्यादा है तो फिर वो दिखाई देना चाहिए। कहाँ चला जाता है ज़्यादा? तो राम जी, ये स्मृति जो है अनुभव आकाश में होती है। स्मृति पदार्थ की होती है, जिसका अनुभव पहले होता है उसी की स्मृति होती है। और तुम्हें पहले कभी भगवान मिले हैं क्या? भगवान मिले हैं तो स्मृति कहाँ से आ जाएगी? वेदांती से पूछो क्या कर रहे थे? हम भगवान का सत्य का स्मरण कर, सत्य मिला है। जब सत्य मिला ही नहीं तो स्मरण क्या कर रहे थे? झूठ का ही कर रहे थे, बने बनाए सत्य का कर रहे थे, है ना। जितना कुछ जगत तुमको भासता है सो सब संकल्प रूप मन ही है। जी हाँ, ये सत्य रूप नहीं है। जो वस्तु असत रूप है उसकी स्थिरता नहीं होती, और जो वस्तु सत्य रूप है उसका अभाव कदाचित नहीं होता। क्या परिभाषा निकली? जो वस्तु असत रूप है, परिभाषा है क्या? कि वो स्थिर रहेगी नहीं। अब बता, क्रोध सत्य है कि असत है? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सत्य है कि असत है? असत है, ठीक है। और हमें लगता है कि इनको क्रोध आ गया, तो अपने को, अपना किसी को नहीं लगता, इनको लगता है इनको क्रोध आ गया। तो कहाँ जी रहे? ईमानदारी से बता दो, कहाँ जी रहे? असत में कि सत्य में? अब हाजू हाजू भी करते रहते हो और जीते भी उसी में रहते हो। अब असत में जी रहे तो असत से हटना सीखो, हटो वहाँ से।
जितना कुछ प्रपंच भासता है वो असत रूप मन के चिंतन से उत्पन्न हुआ है। जब फुरने से रहित हो तब जगत भ्रम निवृत्त होता। राम जी, पृथ्वी पर्वत आदि जगत असत रूप न होते तो मुक्त कोई हो नहीं सकता था। मुक्त तो दृश्य भ्रम से होता है, जो दृश्य भ्रम से नष्ट होता है तो मुक्त भी कोई न होता। ये कह रहे हैं कि अगर ये संसार जो बना बनाए दिखता है, अगर ये नाश हुआ होता या कोई इसे नाश कर देगा एटम बम वगैरह, तो फिर मुक्ति कभी हो नहीं सकती। यही फर्क है वैज्ञानिकों में और ऋषियों में। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि संसार नाम की चीज है ही नहीं, और वैज्ञानिक कहता नहीं है तो, लेकिन इतने वर्ष तक अभी रहेगा। अब हमने ऐसा एटम बम बना दिया है कि जिसके द्वारा ये नष्ट हो जाएगा। ये अधूरा विज्ञान है। तो जो विज्ञानवादी होते हैं वो सब अधूरे होते हैं। और बड़ी जो है अजीब बात है कि हमारे धर्मशास्त्रों में एक शास्त्र कौन सा है? विज्ञानवाद। और जो विज्ञानवादी हो जाते हैं ना, वो फिर सत्य की खोज नहीं करते। वो कहते हैं कि इस बुद्धि के द्वारा जो भी उपलब्ध किया गया है वो सत्य ही है। यही भ्रम ज्ञान जो है हमको परमात्मा से दूर रखता है। देखो, प्रसंग सुनाए देते हैं बीच बीच में। भाई साहब, छोटे वाले लड़के से कहा, हमने हमारे पुण्य का खा रहे, जरा ध्यान देना, मेरी दृष्टि कहाँ है और उसकी दृष्टि कहाँ है। तो कहता तुम्हारे पुण्य से खा रहे हैं, तो आज हमें जो ये बीमारी हो गई है ये तुम्हारे पाप से हो गई। जवाब देखिएगा। तो मैंने कहा वो तुम्हारा प्रारब्ध है। अरे कहीं जाओ, तुम्हारे जैसे ज्ञानी तमाम घूमते हैं। ये जवाब था उसका। समझ रहे हो? और तिनको तुम कहो हमारी पत्नी, हमारे लड़के, हमारी तुम्हारी बुद्धि सड़ गई है। इस सड़ी सड़ाई बुद्धि से तुम परमात्मा पाना चाहते हो। यहाँ जगत में तुम्हारा कोई समर्थन करने वाला नहीं है। सगे से सगा बना रहे, हाँ वो बात अलग है। हाँ, तुम उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हो तो वो तुम्हारी थोड़ी गोटेबाजी करते रहते हो। आओ पिताजी, आओ पिताजी, ले लो पिताजी, लेटो पिताजी, खाओ पिताजी। जरा तुम सतर होके दिखाओ, 2 सेकंड नहीं लगेंगे, असलियत खुल के सामने आ जाएगी। जी हाँ, बहुत खरी कहने वाला हूँ। पत्नी के सामने असली होके आओ, चाहे बीमार हो चाहे स्वस्थ हो, 2 कौड़ी का तुम्हें नहीं गिनेंगे। असली होकर के आओ। तो अब नकली पना लादे फिर रहे हो और बैराग हो ही गया है। ये सब बातें बेकार की हैं। असली यही है कि तुम्हारा आज तक देह से कोई संबंध हुआ ही नहीं। तृण संसिद्ध 3 गुण त्यागी का क्या अर्थ है? तुम स्थूल देह नहीं हो, तुम सूक्ष्म देह नहीं हो, तुम कारण देह नहीं हो। ये तीनों देह तुम नहीं हो, फिर भी तुम जीव हो। समझो जरा अंतर्मुख होकर, फिर भी तुम कौन हो? जीव हो। क्या ऐसी तुमने अपनी स्थिति बना ली? अगर 3 गुणों के त्यागी तुम हो चुके हो तो ये बाहर वाले संबंधी तुम्हारे कैसे हो गए? बता दो। तो गाने में तो बड़ा अच्छा लगता है, नहीं सुनाई दिए चौपाई को तान वाला। तृण समसिद्ध 3 गुण त्यागी, सुनो तात सु परम विराग। चाहे जैसे गाय लो, गायने से और वाणी से बोलने से अनुभव नहीं हो गया महाराज, क्षमा करना। अनुभव भीतर की चीज है। राम जी यही कह रहे हैं कि हे राम जी,
ये संसार कभी नष्ट नहीं होता। एक मन को स्थिर करके देखो, फिर अहम त्वम आदि जगत तुमको कुछ दिखेगा ही नहीं।